इस समय हम होडल की जो 24 की जो गौशाला है वहाँ पर खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि कोरोना की मार अब गौवंशों पर भी पहुँचने लगी है। आपको बताएंगे, मैं दिखाना चाहूँगा कि जो यहाँ 24 की जो गौशाला है, 24 गांव की गौशाला है और यह सबसे पुरानी गौशाला बताई जाती है, क्योंकि बताया जाता है कि 100 साल से भी अधिक ये पुरानी गौशाला है और यहाँ पर तकरीबन 750 के करीब गौवंश रहते हैं। लेकिन पर्याप्त मात्रा के कारण यहाँ पर ना तो इनकी कोई सीरक की व धूप की कोई जो सुविधा है, वो जाड़े की और गर्मियों की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं बन पाती है, क्योंकि सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से यहाँ कोई भी इन गौशाला को सुविधा नहीं है। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर गौवंश हैं, जो काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग गाय पड़ी हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ छाए में हैं, लेकिन अधिकतर जो गाय हैं वो धूप में भी यहाँ पर अपना जो चर रही हैं। जो चारा है, जो धूप में भी चारा यहाँ पर डल रहा है और धूप में यहाँ पर रहने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर सीरक की जो होनी चाहिए, जो सीरक की व्यवस्था यहाँ गौवंशों के लिए होनी चाहिए थी, वो इनके लिए पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर नहीं है। और एक यह भी कारण रहा है कि अब कोरोना यहाँ पर जो चल रहा है, करीब 2 महीने होने के लिए जा रहे हैं कोरोना, और कोरोना की मार भी अब इन गौवंशों पर पड़ने लगी है। आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग हफ्ते में कम से कम 5-6 गौवंश डेली मर जाती हैं, भूख प्यास से मर जाती हैं। एक मैं अभी दिखाना चाहूँगा कि फ़िलहाल की पोजीशन में भी यहाँ पर एक गौवंश मरा पड़ा हुआ है। जैसे इसी तरीके से बताया जाता है कि करीब 7 दिन में जो हफ्तावार होता है, पूरे हफ्ते में कम से कम 5 या गौवंशें मारी जाती हैं। इसका मुख्य कारण क्या है और क्या यहाँ की व्यवस्था है? यहाँ के एक संचालक हैं जो यहाँ सतवीर जी हैं, जो संचालक हैं, मैं उनसे बताना चाहूँगा, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि सतवीर जी, आप गौशाला में क्या पद पर नौकरी करते हैं? मैं छोटे मैनेजर की कार्य संभालता हूँ, देख रेख की जिम्मेवारी मेरी है यहाँ पर जो भी है। तो सतवीर जी जैसे बताएंगे, आपको मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो ये यहाँ पर कितनी गौएँ वंश यहाँ पर? हमारे यहाँ पे 700-750 गाय हैं और उनका चारा पानी जैसा भी व्यवस्था हमने बना रखी है। टीन शेड भी है, लेकिन जगह कम होने के कारण पूरी उनको छाया नहीं मिल पा रही है। तो यह कितनी पुरानी गौशाला बताई जाती है? इसको जो है हमने बड़े बूढ़े से सुनते आ रहे हैं, कम से कम 100-125 साल पुरानी गौशाला है। सबसे पहली गौशाला बनी हुई। तो जैसे यहाँ सबसे पुरानी गौशाला है, तो यहाँ पर फिलहाल कितना, जैसे अब लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन के चलते यहाँ पर कितना दान आ पा रहा है? क्योंकि पहले तो और आता होगा, ज़्यादा आता होगा शायद, तो लेकिन अब 2 महीने से कुछ कम आ रहा हो। कितना कम आ रहा है? 2 महीने से तो आप ये समझ लो कि हमारे मजदूरों की पगार बड़ी मुश्किल से निकल पा रही है जी। और जो चारा वारा है, जो हमने जैसे इंतजाम किया है, वो खरीदारी की है जी जी। खरीदारी करने के बाद में जो है कुछ दान भी आया है जी। नहीं तो ये नहीं देखा कि पूरा दान आया है। जो लॉकडाउन जिससे चला हुआ है, लॉकडाउन के चलते हुए गौशाला के अंदर भी बहुत मार झेलनी पड़ रही है। तो जैसे कोरोना की वजह से आप मानते हैं कि यहाँ पर काफ़ी जो गौओं के लिए भूखे मरने की भी परिस्थिति, क्योंकि वो माल इनको जो चारा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण कितनी मौतें हो जाती हैं? हमारे जो है गौशाला में महीने में कम से कम 10-15 गाय तो कम से कम इंजरी हो ही जाती है जी। और छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा जगह ना होने के कारण दबाव में आ जाते हैं। अब ये जैसे देखा आपके सामने पड़ा हुआ है जी, ये भी किसी न किसी के चक्कर से ही नहीं है कि इसको पेट नहीं लगा जी, तो किसी न किसी चक्कर मार दिए है। तो जगह हमारे पास है, लेकिन सरकार अगर कोई बच्चा बनाए, जगह हमारे पास इसलिए है कि इसके लिए बहुत अच्छा इंतजाम हो सकता है। पर सरकार में मेरे को 2 साल हो गए यहाँ पे आके हुए, मैं पूछता हूँ मेरे हिसाब से कि भाई कोई ग्रांट आई है गवर्नमेंट से, नहीं भैया कुछ नहीं। तो सरकार की तरफ से, सरकार तो दावे करती है कि गौओं के लिए हमने काफ़ी ग्रांट दी है, काफ़ी पैसा दिया है, तो क्या यहाँ कोई पैसा नहीं आया सरकार की तरफ? ये तो हम भी सुन रहे हैं कि भाई 200 रुपये पर पशु दे रहे हैं, 300 रुपये देख लिया। यहाँ पे जो ग्रांट आएगी कभी कम कहेंगे तो हमारे पास ग्रांट आई है, जो हमारे आएगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे? तो ये बताई जा रही है कि मान्यता प्राप्त भी है। मान्यता प्राप्त हमारी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त है। ये 84 में हो गई थी दोनों साइड से, लेकिन कागज वागज भी हम बना करके भेजते हैं जो इतना पशु वो है। तो अब इन गौओं का पेट कैसे भर पाता है? क्योंकि
जो दान है वो पहले के मुकाबले जो बहुत दान कम है, पहले के मुकाबले कम आ रहा है। तो भूखे चारा मरने के लिए मजबूर है। तो हमारे पास फिलहाल चारा का जो हमने इंतजाम किया हुआ है वो 2 महीने चले, 4 महीने चले। इससे आगे मेरे को परमात्मा अब चाह रहे क्या करेंगे, भूखे ही मरने की न बता सकती है, या कोई सरकार मदद कर देगी तो ऐसा कुछ बन सकता है। तो आपने देखा कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो यहाँ पर जो गौवंश हैं वो काफ़ी मात्रा में है, और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में गौवंश होने के कारण और जगह यहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जो सीरक की सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए, छाया की जो सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए गौवंशों के लिए, वो यहाँ पर नहीं की जा रही है। और बताया जाता है कि भारत सरकार व हरियाणा सरकार दोनों सरकारों से इसकी मान्यता प्राप्त है, लेकिन उसके बावजूद एक तरफ तो सरकार दावे करती है कि काफ़ी जो कुछ पैसे पर गाय के जो हिसाब जो होता है उसके हिसाब से गौ वंशों को दिया जाता है, गौशालाओं को दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन आप देख सकते हैं कि सरकार के इन दावों की यहाँ हरियाणा के जो होडल जो गांव हैं, यहाँ की जो 24 की जो चौपाल है, इस चौपाल पर जो एक भी पैसा सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है। और एक तरफ तो सरकार की ये मार हो गई, दूसरी तरफ कोरोना की भी मार से यहाँ पर गौवंश मरने के लिए तैयार हैं, और काफ़ी संख्या में यहाँ गौवंश मर भी चुके हैं। तो अब देखना होगा कि सरकार इस तरफ क्या ध्यान देती है, यह एक देखने वाली बात होगी। होडल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।